सड़क को जोड़ने के लिए कहा हमने, कोई संपर्क मार्ग का, उसके लिए उन्होंने कहा है, इसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसका सर्वे हम कर रहे हैं और मैंने उनको कहा कि इसका सर्वे जल्दी से पूरा करिए और सर्वे के साथ साथ में इसका एस्टिमेशन भी बना करके दीजिए। जो भी करना होगा इसके लिए बेहतर करने के लिए इसके लिए वो काम करेंगे ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा बेहतर हो सके। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उस तरह से एक और सड़क जिसका जिक्र यहाँ पर किया, भ्रांतली खंड से सोंगरी, ये मुख्य संपर्क मार्ग है रामपुर और रोहडू के लिए जो जोड़ता है और इसको जनहित में इसको कहा गया इसको पक्का करने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको हम पहले ही जो है प्रपोज कर चुके हैं पीएमजीएसवाई फेज 3 के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के अंतर्गत जो है इस सड़क को बनाएंगे। जो भी डीपीआर बनेगी, जो भी इसका एस्टिमेशन बनेगा, उसके मुताबिक इस सड़क को बना करके देंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं ताकि वहां लोगों को अच्छी एक सुविधा हो सके। टिकर खमड़ी सड़क के लिए हमेशा बात होती है, शिमला भी लोग आए, शिमला भी लोग बात करने के लिए बात कर रहे थे कि सड़क का कुछ करना चाहिए। और इस सड़क को हमने सीआरएफ के अंतर्गत जो है वो 108 करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेशन बना हुआ, बहुत बड़ा सड़क भी बहुत महत्वपूर्ण है और सड़क पर पैसा भी बहुत लगेगा। इस पे 108 करोड़ रुपए का इसका सीआरएफ का एस्टिमेशन के लिए इसको केंद्र के लिए भेजा है। लेकिन अगर केंद्र की स्वीकृति जब तक नहीं आती है तब तक के लिए कहा गया मुझे कि भाई इसके लिए कुछ प्रावधान जल्दी करो ताकि इसका हम जल्दी से कुछ इंतजाम कर सके। तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत जिसका मैंने जिक्र किया, जो हिमाचल प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको विकास के लिए विशेष मदद की है, उस मदद में से फिलहाल जो है जहाँ ज्यादा खराब ये सड़क है उसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए मैं आज इस सभा में 10 करोड़ रुपए घोषणा करता हूं। 10 करोड़ रुपए इसको दे दिए जाएंगे जल्दी ताकि इस सड़क को कम से कम चलने के योग्य बना सके। ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। इसके आगे बढ़ के जो हमने पिछली बार जब यहाँ सभा में आए थे उस सभा में भी हमने कुछ घोषणा की है, उनमें से वो सारी घोषणाएं प्रोसेस हो रही है। बहुत जल्दी वो कैबिनेट में आकर के उनको हम पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक मांग जो कही गई कि जो हमारा ज्यूरी है, ज्यूरी हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन नजदीक है। ज्यूरी में हमारे यहाँ पर एक फायर सब स्टेशन वहां पर होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहीं आगजनी की दुखद घटना हो गई तो उसके लिए फायर ब्रिगेड वहां पर उपलब्ध हो, जल्दी हो। तो मैं ज्यूरी के लिए एक फायर सब स्टेशन खोलने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ और उससे आपके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी मदद ऐसे संकट के दौरान हो पाएगी। इसके अतिरिक्त एक बात और कही गई, ये जो सराहन है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बार बार मांग आ रही है कि यहां पर बस स्टैंड बनाए, लेकिन मैं इसी बात को पूछ रहा था कि जमीन का इंतजाम है क्या। अगर जमीन वहां पर उपलब्ध है तो मैं आपके बीच में आज ये बात जरूर कहूंगा कि अगर जमीन उपलब्ध है तो सराहन में एक बस स्टैंड, अच्छा बस स्टैंड वहां पर बना करके देंगे ताकि लोगों को जहां से बस लेने के लिए, बस पे चढ़ने के लिए, उतरने के लिए अच्छी सुविधा हो, उस दृष्टि से इस कार्य को आगे बढ़ाने का हम प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़कर के एक बात और कही गई कि यहां तहसील, उप तहसील जो हमारी यहां बननी चाहिए थाली चट्टी में। मैं देख रहा था कि भी संख्या तो पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। पटवार सर्कल के मैंने पता किया तो कितने पटवार सर्कल आएंगे इसमें बताया कि भी 6 के करीब आएंगे। लेकिन ये भी बताया गया कि ये थोड़ा दुर्गम इलाका है, कठिन है और इसलिए इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो इसलिए आपकी इस मांग को मैं स्वीकार करता हूं। थाली चट्टी में एक उप तहसील जो है खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं और उसी तरह से एक उप तहसील और जो हमारी ज्यूरी में खोलने की बात आ रही है, इसकी भी मांग आई। पर मैं सोच रहा हूं खोलूं कि ना खोलूं।
क्योंकि बहुत सारे लोग तो सो गए हैं यहाँ। जब सो गए हैं तो मालूम पड़ता है कि वो ज्यादा गंभीर नहीं है। जहां कॉल नेगी को लगा के रखा हुआ काम है, आप सोच रहे हैं कि भाई यही जागता रहे, हम तो सो लें। मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं, अगर ये उप तहसील चाहिए तो उसमें देख रहा हूं मैं, इसमें पटवार सर्कल बहुत कम आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे। तो कितना दूर पड़ता है ज्यूरी यहां से? 25 किलोमीटर। तो मैं रोजाना चलता था, स्कूल के लिए जाता था ना, 10 किलोमीटर जाता था, 10 किलोमीटर आता था। ज्यादा दूर नहीं है, रहने देता हूँ, सोच रहा हूँ। हाँ जी, क्या करूं? 15-20 का इलाका वही है, तो 15-20 के इलाके से भी क्या हो पाएंगे ना। हाँ जी, चलो आप लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मैं, आपको लगता है कि सीधा साधा आदमी गांव का है, इसको तो दबाव, जो पहले वाले उनको तो आप लोगों ने दबाव डाला नहीं, वो आप लोगों के ऊपर ही दबाव डाल देते थे। लेकिन मैं आपकी मांग को पूरा करता हूं, उप तहसील ज्यूरी भी अब खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ में आगे एक और बात कही गई, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक सब डिवीजन खोलने की मांग नीरथ में आई है। नीरथ में ना कितना दूर है? हाँ जी, 18 किलोमीटर, कुल बड़ा कम है। और कहा गया भी इसका जो है वो डिवीजन जो है वो तकलेज में पड़ता है, सब डिवीजन तकलेज में पड़ता है, सब उल्टा पड़ता है दूर जाने के लिए। और उसमें शायद मुझे लगता है कि एक जेई सेक्शन भी खोलना पड़ेगा कहीं, तब जाकर वो जस्टिफाई होगा। तो शायद वो डेलेट में बन रही है, उसकी जस्टिफिकेशन में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से देख रहा था। तो आपको नीरथ में एक सब डिवीजन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी हम खोल करके देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, इसको भी हम पूरा करेंगे। फिर कहा कि ये पुलिस की एक चौकी खोलनी है, बोलते हैं कहां खोलनी है? कोली घाट में। ये कोली घाट में पुलिस वालों को आप अपने नजदीक ला रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, खतरा आप लोगों को है, फिर मत बोलना मुझे कि भाई, क्योंकि जहां पुलिस वाले आते हैं तो यहाँ फिर उसके बाद फिर नजर रखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से, और खोली घाट में जो मांग आई है पुलिस चौकी खोलने की, इस मांग को भी मैं स्वीकार करता हूं। वहां पर जो है खोली घाट में पुलिस चौकी खोलेंगे। और इसी तरह से आगे बढ़ करके एक बात और कही गई यहाँ पर, बाकी तो उनने मांगे बहुत सारी दी हैं, यहाँ पर वो मैं सूची जा रहा हूं, 68 मांगे मांगी हैं। इसके अलावा 15, 18, ये कितनी हो गई? 68 प्लस 15 कितनी हो गई? सारी 83। देखिए, एक साथ ही पूरा इनने पूरे क्षेत्र की इतनी सारी मांगे हमारे सामने रखी हैं। लेकिन एक बात जो कही गई है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण लोग जो है वो बोलते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को दूसरी भाषा, हिंदी के बाद दूसरी भाषा का दर्जा दिया। लेकिन कहा कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गांव है, ये ब्राह्मण ठीक तरह से पूजा पाठ करें, ये भी बहुत जरूरी है भाई। और पूजा की संस्कृति को समझे, संस्कृत को पढ़ें, और वो तभी संभव हो पाएगा। हालांकि रामपुर से बहुत नजदीक का फासला है, लेकिन क्या नाम है वहां का? शिंगला, वहां लोग मिले थे रास्ते में, कहा कि यहां खोलना चाहिए, संस्कृत कॉलेज खोलना चाहिए। और इस मांग को मैं देख रहा था, इसको स्वीकार करना हालांकि कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जिनकी बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं अब ब्राह्मणों की बातों को जो है वो मना करना वो भी ठीक नहीं है। ब्राह्मण का पता नहीं क्या करेंगे फिर बाद में। ब्राह्मण परशुराम भी होते, फिर बाद में वो भी बोल देते ना मंत्रों के साथ। इसलिए ब्राह्मण को तो हम पूजा ही करते हैं भाई। जो हमसे गलत हो गया है, ठीक हो गया है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अब सबसे छुटकारा पाने के लिए ब्राह्मण को ही हम बोलते हैं कि भाई आप ही रास्ता बताओ। तो रास्ता बताएंगे ये। लेकिन यहाँ आपके शिमला में एक संस्कृत कॉलेज खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ, और आने वाले समय में
अब मेरे को एक बात बता दो, मेरी बातें आपने बहुत प्यार से सुनी। जो मेरे करने का तो वो तो हम करके जा रहे हैं, अब आपके करने का है कुछ की नहीं है। क्या है ना, बाहर लोग चुप बैठे हुए, वो सोच रहे हैं, सोचेंगे बोलते हैं। भाई हमारे करने का हमने किया, आपके करने का आपको करना है। और आने वाले समय में मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, एक बार चल करके देखिए, इस राह पर चल करके देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये राह सरल होगी, सहज होगी, आरामदायक होगी, आगे बढ़ने की होगी और मंजिल के करीब पहुंचाने के लिए होगी। आप सबको जो मंजिल आप सबकी है कि इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, तेजी के साथ विकास हो, चौतरफा विकास हो, उसके लिए ये रास्ता खुला है कि दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करना है। उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन कर, आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद पूरा देना है और आशीर्वाद दे करके हिमाचल प्रदेश में दावे के साथ कह सकता हूं मैं, नवंबर के महीने में चुनाव होगा, दिसंबर के महीने में परिणाम निकलेगा तो रिवाज बदला हुआ होगा। बदला हुआ रिवाज ये कि भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 साल पूरा करने के बाद फिर 5 साल के लिए बनेगी। ये मैं आप सबसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। सड़कों को सुलभ बनाने का उन्होंने दावा किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने तहसील उप तहसील का ऐलान करते नजर आए हैं और इसके साथ साथ ये भी दावा किया है कि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने।